हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग आई इरडो के क्वेश्चन नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन, फिगर 1.1 सोच द डिस्टेंस एस ट्रांसवर्स बाय द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी यूजिंग द प्लॉट फाइंड ए पार्ट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, बी पार्ट द मैक्सिमम वेलोसिटी and C part the time moment t naught at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity average over the first t naught second। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है। तो हमारे पास दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया गया है। तो t इक्वल टू 0 पे हमारी पोजीशन क्या थी, 0 थी, और t इक्वल टू 20 सेकेंड पे आप देख सकते हो कि हमारी पोजीशन कितनी है, 2 दी गई है, आप देख सकते हो। तो अगर फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो वो हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। यानी आप बोल सकते हो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारे पास क्या हो गई, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो हम देख सकते हैं t इक्वल टू 0 पे हमारी पोजीशन क्या है, 0 है, यानी इनिशियल पोजीशन S1 जो हमारा है वो 0 है। और S2 यानी 20 सेकेंड पे हम देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, तो वो हमारी दी गई है 2 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस 0, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। टाइम कितनी है, 20 माइनस 0, और वो हमारे पास कितनी आ रही है, 2/20। इट मीन्स 1/10, 0.1 मीटर पर सेकेंड की हमारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो 0.1 सेकेंड का हमारा एवरेज वेलोसिटी है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट। द मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर बात की जा रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो ये हमारी क्या है, तो हम बोल सकते हैं हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम बोल सकते हैं। जब हमारी पार्टिकल अगर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो सेम वैसा ही ग्राफ है हमारा। अब हमें पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी। तो हम देख सकते हैं 0 से 10 सेकेंड तक अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आगे बढ़े, तो टेंजेंट हमारी कुछ इस तरह से हो गई। और ये टेंजेंट हमारी क्या हो रही है, टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास टाइम है, और वो टाइम है हमारा 12 सेकेंड एंड 14 सेकेंड। 14 सेकेंड के बाद फर्दर हमारी क्या हो रही है, स्लोप डिक्रीज होना शुरू कर रही है, फिर डिक्रीज होते चले जा रही है। तो हम देख सकते हैं 0 से 10 सेकेंड तक हमारी स्लोप क्या है, कम है। सबसे ज़्यादा स्लोप हमारी आ रही है 10 सेकेंड से लेके 14 सेकेंड के बीच में। यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, सबसे ज़्यादा है, और ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यानी 0 से लेके 14 सेकेंड के बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, सेम आएगी। ऑब्वियस सी बात है। यानी हमारा एसिलेशन क्या है, 0 है। 10 सेकेंड से लेके 14 सेकेंड के बीच में हमारा क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है। तो हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी कहाँ होगी। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम स्लोप जहाँ पे आ रही है वहीं होगी, यानी 10 सेकेंड से लेके 14 सेकेंड के बीच में। अब 10 सेकेंड पे अगर हम देखते हैं तो हमारी पोजीशन क्या है, तो आप देख सकते हो पोजीशन जो हमारी है वो हमारे पास क्या है, 0.4 मीटर का पोजीशन है। और अगर 14 सेकेंड पे हम देखते हैं तो 14 सेकेंड पे हमारी पोजीशन कितनी है, तो वो हमारे पास दी गई है 1.4 मीटर। इस तरह से हमारे पास पोजीशन आ गया। टाइम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रही है, 10 सेकेंड, और फाइनल टाइम जो हमारे पास है वो हमारी क्या होगी, तो वो हमारे पास होगी 14 सेकेंड। अब यहाँ पे जो हमारे पास टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, यही लाइन टेंजेंट होगी इसकी। अब इसी का हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो अगर हमें स्लोप फाइंड करनी है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कैसे, तो हमें क्या चाहिए, इस तरह से ये हमारा बन रहा है, और यहीं हमारी क्या है, थीटा है। यहीं थीटा हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आप बोल सकते हो। तो थीटा में अगर हम देखते हैं तो ये हमारी क्या आ रही है, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। और परपेंडिकुलर कितनी होगी, तो आप देख सकते हो 1.4 माइनस 0.4, ये हमारी हाइट आ गई, यानी 1 मीटर का हमारा परपेंडिकुलर आ गया। और बेस की अगर हम बात करते हैं 14 माइनस 10, यानी ये क्या हो जाएगी, 14 माइनस 10, 4 सेकेंड का हमारा बेस हो गया। और 10 थीटा ही हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो बी पार्ट हम लिख लेते हैं, और वो हम क्या ले रहे हैं, वी मैक्स, जो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हमारी है 10 सेकेंड से 14 सेकेंड के बीच में। और हमारी क्या आ रही है, तो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर बाई बेस होगी, यानी 10 थीटा होगा हमारा
परपेंडिकुलर कितनी है हमारी 1 मीटर, और बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारी दी गई है 4, यानी 1/4, यानी कितनी आ गई 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, जो 0 से 20 सेकेंड के जर्नी में मैक्सिमम हमारी ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। चलिए अगला पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो दिया गया द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवर्ज ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ तक कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, जहाँ तक कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के बराबर होगी। तो थर्ड पार्ट के लिए हमने एक ग्राफ लिया हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी 0 से लेकर किसी टाइम के बीच में, और उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हमें पता है कि ये हमारा कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है कर्व को। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी लाइन क्या कहलाएगी, ये उस कर्व की सेकेंड कहलाएगी, और इसका स्लोप हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। और जो हमारा पॉइंट है, जैसे 10 सेकंड पे हमने ड्रॉ किया, 10 सेकंड पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस टेंजेंट की स्लोप हमें क्या बताएगी, इस टेंजेंट की स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं नहीं है, 0 से 10 के बीच में कहीं भी ले सकते हो। आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ भी हमारी क्या आ रही है, अलग आ रही है, फिर आगे बढ़े क्या आ रही है, अलग आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास आ रहा है। आगे जैसे चलते गए ये हमारे पास टाइम आया, और वो कौन सा टाइम है, आप देख सकते हो ये हमारी है 16 सेकेंड। 16 सेकेंड पे जब हमने सेकेंड ड्रॉ किया, ये हमें क्या दे रही है, 0 से 16 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी दे रही है, इसका स्लोप। और उस पॉइंट पे 16 सेकेंड पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो अब देख सकते हो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन आ रहा है, यानी दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। दोनों का स्लोप सेम होगा, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आ रहा है भी इंस्टेंटेनियस। कब की बात करें, कब टाइम पे आ रहा है, तो एट t इक्वल टू 16 सेकेंड, यानी 16 सेकेंड पे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 0 से लेकर 16 सेकेंड के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आया उसके इक्वल होगी। तो यही हमारा लास्ट पार्ट था। तो हमारे लिए राइट टाइम क्या आ गया, 16 सेकेंड, जब हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और 0 से लेकर 16 के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो चलिए अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।